श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 नाचती किशोरी सुदंग नाचत नवल किशोरी गतांग से आगे। इस प्रेम मार्ग में विधि निषेध क्या है? प्रेम मार्ग में विधि निषेध होगा तो वो प्रेम मार्ग ही कहा हुआ? क्या मतलब? वो भी पंडित जी हरिद्वार के थे क्या? आपने समाज में नहीं देखा कि एक सामान्य भाव पुरुष व्यक्ति भी समाज की गति से नहीं चल सकता? देखो, प्रेमपूर्ण व्यक्ति सदैव समाज की रूढ़ियों के विरोध में ही रहा है। निर्जीव समाज के तत्वों को निकालकर बाहर फेंकना और जीवंत प्रणाली को लाना, ये असफल प्रयास प्रेमी संतों से होता रहा है। असफल इसलिए कह रहा हूँ कि जो युग का धर्म है वो तो होगा ही, किंतु प्रेमियों की ये करुणा होती है कि देखो, बेचारे रूढ़ समाज के बंधन में बंधे हैं, जड़त्व को ही सर्वस्व मानकर चल रहे हैं। कबीर, मंसूर, ईसा, रहीम आदि आदि प्रेमी हुए जिन्होंने विधि निषेध को नकारा। ये तो प्रेम की एक लहर पाकर ही उन्मत्त तो हो गए थे, पर निकुंज प्रेम की बात तो इन सबसे भिन्न है, क्योंकि वहाँ प्रेम की एक लहर एक बार नहीं उठती, वहाँ तो लहरें ही लहरें हैं। एक लहर थमी नहीं कि दूसरी उठ गई। वहाँ का प्रेम समुद्र कभी शांत ही नहीं होता, क्षण भर के लिए भी शांत नहीं होता। अब विचार करो, उस रसोपासना में डूबकर कोई विधि निषेध का पालन करे, ये संभव है? वो महात्मा जिनका नाम था हरिराम व्यास जी ध्यान में मग्न थे। नाचते नाचते श्री जी की घुंघरू टूट गई। ये लीला ध्यान में चल रही है, क्या करे? तभी अपने देह में देखा जनेऊ है, तुरंत तोड़ दिया और श्री जी के घुंघरू में बांध दिया। कहा प्रेम मार्ग में विधि निषेध। आज श्री हित 84 का 78वां पद गान होगा। सुधंग नाचत नवल किशोरी, सुधंग नाचत नवल किशोरी, थई थई कहती चहती प्रीतम दिशी, वदन चंद्र मनोत्री शीत चकोरी, सुदंग नाचत नवल किशोरी, तान बंधान मान में नागरी, देखत श्याम कहत ओ होरी, तान बंधान मान में नागरी, देखत श्याम कहत हो होरी, श्रीहित हरिवंश माधुरी अंग अंग, बर बसलियो मोहन चित चोरी, सुदंग नाचत नवल किशोरी, सुदंग नाचत नवल किशोरी। ध्यान। उस मोर के शिशु को गोद में ले लिया है श्री जी ने। ये देखकर सारे मोर वहीं आ गए। सबने पंख फैला लिए, नाचने लगे। उन्हें सबको नृत्य करते देखकर श्री जी के मन में भी नृत्य की उत्कंठा जागृत हुई। अब मोर के शिशु को उतार दिया है श्री जी ने। क्यों जी, श्री जी के मन में कोई उत्कंठा उठे और उसे श्रीवन पूरा नहीं करेगा? करेगा। और देखते ही देखते एक दिव्य रासमंडल वहाँ प्रकट हो गया। मणि माणिक्य से खचित था वो मंडल, चारों ओर लताओं से आच्छादित था वो मंडल। उसकी भूमि भी अद्भुत थी। उसमें श्री जी चली गई और वर्तुलाकार घूमने लगी। उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। श्री जी की पायल बज उठी थी। सुमधुर स्वर फैलाती पायल, रुंझुन करती पायल, पूरा श्रीवन गूंज रहा था। श्याम सुंदर उठ गए। श्री जी की पायल की रुंझुन ने उन्हें जगा दिया था। वो कुंज से बाहर आए तो श्री जी के दर्शन किए। वो रासमंडल में वर्तुल घूम रही है, उनके नेत्र बंद है। श्रीवन का पवन उनके हृदय के प्रेम रस को और बढ़ा रहा है। श्याम सुंदर दर्शन करते हैं अपनी प्यारी का। वो देह सुध भूल गए हैं। हित सखी इसी का वर्णन कर रही है। आहा, देखो तो नवल किशोरी कैसे सुदंग नृत्य कर रही है। अब नेत्र खोल लिए तो श्री जी अपने सामने श्याम सुंदर को देखती है। अपने प्रीतम को देखते ही उनका उत्साह और बढ़ गया।
वो चरण से ताल देने लगी। थई थई नृत्य में अपने चरण पटकने लगी। प्रिया जी अब सब कुछ भूल गई है, क्योंकि उनके सामने प्रीतम जो खड़े हैं वो बस प्रीतम की ओर देखकर नृत्य कर रही है और ऐसे देख रही है जैसे चकोरी चंद्रमा को देखती है। अब तो ये तान भी लेती है। ये तान, बंधान और मान में भी बड़ी चतुरा है। वो अपने नैनों को घुमा रही है। प्रीतम की ओर देखकर नैनों को अर्ध मूंद लेती है, फिर मुस्कुरा जाती है। ये देखकर श्याम सुंदर हो ऐसे उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पर हित सखी हंसती है। क्या पर हित सखी कपोल में हाथ रख कर कहती है, प्यारी जी ने प्यारे को अपने वश में कर लिया है। प्यारे का चित्त पूर्ण रूप से चुरा लिया है। देखो तो प्यारे कैसे उनके साथ ही नाचने लगे हैं। और प्रिया जी अब जब उन्हें छू रही है तो प्रीतम के नेत्र बंद हो रहे हैं। ओहो, अब ऐसे प्रेम सिंधु में कहाँ नियम विधि निषेध का पालन हो। ये तो उन्मुक्त मार्ग है। सामने कोई विधि का पर्वत भी आ गया तो उसे ये तोड़कर फेंक देगा। सुदंग नाचत नवल किशोरी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।